अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 3 की वाक़फ़त आमा का बाब नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। जानदार अज्साम में तब्दीलियाँ, चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। स्टार्ट करते हैं। दी गई तस्वीर को गौर से देखें, आपने क्या फ़र्क महसूस किया। ये देखें, ये एक कुत्ता है और उसका जो बच्चा है वो भी, उसकी शक्ल भी वैसी ही है। यहाँ के ये एक तितली है, लेकिन ये इस तरह नहीं थी जब ये पैदा हुई थी। तो ये सारे इन मराहिल से गुजरकर इस मरहले तक पहुंची है। ठीक है, ये हमने फ़र्क महसूस किया है। यानी कि जब तितली पैदा होती है तो उसकी शक्ल तितली जैसी नहीं होती, लेकिन जब कुत्ता पैदा होता है तो उसकी शक्ल वैसी ही होती है। जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन चंद बुनियादी खसूसियात तमाम जानदारों में एक जैसी होती हैं। मसलन सांस लेना, अफजाइश नस्ल यानी नस्ल को बढ़ाना वगैरह। तमाम जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ जानवरों के बच्चे पैदाइश के वक्त शक्ल सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं, मसलन शेर, बकरी और कुत्ता वगैरह, जबकि बाज़ जानवरों के बच्चे शुरू में अपने वालिदैन जैसे नहीं होते। कुछ अरसे बाद इनकी शक्ल अपने माँ बाप जैसी होती है, मसलन मेंढक और तितली वगैरह। जैसे कि अभी उन्होंने दिखाया कि जब कुत्ता पैदा हुआ था तो ये अपने वालिदैन जैसी शक्ल रखता है, लेकिन जो तितली है वो इन सब मराहिल से पहुंचने के बाद इस शक्ल में आती है। नीचे मुख्तलिफ जानदारों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो जानदार पैदाइश के वक्त शक्ल सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं, इनके गिर्द दायरा लगाएं। जैसे बिल्ली जब पैदा होती है तो अपने वालिदैन जैसी होती है, शेर भी, मच्छर भी और इंसान भी। इंसान के बच्चे भी जब पैदा होते हैं तो अपने वालिदैन जैसी शक्ल के होते हैं, लेकिन तितली और मेंढक जो हैं ये अपने वालिदैन जैसे नहीं होते। ये काफ़ी मराहिल के बाद उन जैसे शक्ल इख्तियार करते हैं। दौरे हयात, लाइफ साइकिल। जानदार पैदाइश के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं और नशोनुमा पाकर अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। यानी जो जानदार हैं वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद जब बड़े हो जाते हैं, नशोनुमा पाकर, तो अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल भी हो जाते हैं। पौधों और जानवरों का पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। इसकी क्वेश्चन का आंसर भी होगा। पौधों और जानवरों के दौरे हयात के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। जैसे है पौधों का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। पौधों का दौरे हयात 4 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, पहला मरहला, बीज को ज़मीन में बोया जाता है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिखाया, सबसे पहले क्या करेंगे, ये बीज है और इसको ज़मीन में बो दिया है। ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला, बीज से पौधा निकलता है। इसके बाद ये बीज से पौधा निकल आया, ये देखें। तीसरा मरहला, वक्त के साथ पौधा नशोनुमा पाकर बड़ा हो जाता है। ये बीज से जो पौधा निकला था वो अब क्या हुआ है, छोटा पौधा बन गया, यानी कि नशोनुमा पाकर बड़ा हो गया है। चौथा मरहला, पौधे पर फूल निकलते हैं और फूल में बीज बनते हैं, मसलन लोबिया का पौधा। जैसे कि उन्होंने लोबिया का पौधा दिखाया है, तो इसमें क्या होता है कि पौधा बड़ा हो जाता है, उसके अंदर फूल बन जाते हैं और उसमें बीज भी बन जाते हैं, यानी कि फल लग जाता है और फूल भी लग जाते हैं। सूरजमुखी के दौरे हयात के मराहिल का चक्कर लाइफ साइकिल बनाएं। यानी कि जो सूरजमुखी एक फूल है, उन्होंने कहा कि उसका लाइफ साइकिल बनाएं कि वो कैसे बढ़ता है, बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले बीज, फिर उससे थोड़ा सा पौधा निकलेगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसके अंदर फूल फल वगैरह लग जाएंगे। ठीक हो गया। परिंदों का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स। तमाम परिंदे अंडों से पैदा होते हैं। परिंदों का दौरे हयात 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि हमने पढ़ा, पौधों का दौरे हयात 4 मराहिल पर और परिंदों का 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नंबर 1, पहले मरहले में परिंदे अंडे देते हैं। जैसे कि ये अंडा है, ये पहला मरहला है। दूसरे मरहले में अंडों से बच्चे निकलते हैं, जैसे ये चूजा निकल आता है अंडे से। तीसरे मरहले में बच्चे नशोनुमा पाकर मुकम्मल परिंदे बन जाते हैं, मसलन मुर्गी का दौरे हयात। जैसे कि मुर्गी का दौरे हयात है, पहले अंडा होता है, फिर दूसरे मरहले में उसे चूजा निकल आता है, फिर चूजा जो बड़ा होकर मुर्गी बन जाता है, फिर मुर्गी अगेन अंडा देती है और इस तरह इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट है हशरात का दौरे हयात, यानी लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। ज़्यादातर हशरात अंडों से पैदा होते हैं। हशरात का दौरे हयात 4 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। अब जो हशरात हैं, इनका भी दौरे हयात 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। ये आपने याद रखना है कि पौधों और हशरात का 4 मराहिल
और परिंदों का 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में हशरात अंडे देते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ये हशरात क्या है, तो ये हशरात जो ऐसे पत्ते पर जैसे इन्होंने अंडे दिए हुए हैं। दूसरे मरहले में अंडों से लार्वा बनता है, ये दूसरा मरहला है, और ये लार्वा इस तरह का होता है, ये अंडे से ऐसी एक शेप सी बन जाती है, इसको लार्वा बोलते हैं। तीसरे मरहले में लार्वा से प्यूपा बनता है, PUPA प्यूपा। जब लार्वा से ये आगे जाता है मरहला, तो ये इस तरह का प्यूपा, एक छोटा सा इस तरह का इंसेक्ट सा बन जाता है, प्यूपा बोलते हैं इसको। चौथे मरहले में प्यूपा से हशरात बन जाते हैं। चौथा मरहला जो होता है, ये प्यूपा जो होता है ये बड़ा होकर ऐसे पूरा हशरात बन जाते हैं, यानी बटरफ्लाई बन गया है। ये किसका दौरे हयात है? तितली का दौरे हयात है, ठीक है। ये बटरफ्लाई बन जाता है। पहले अंडे होते हैं, अंडे से ये लार्वा बनता है, लार्वे से ये प्यूपा बनता है, और प्यूपा बड़ा होकर तितली या पूरा हशरात बन जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेंढक का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। पहला मरहला, मादा मेंढक पानी में अंडे देती है, क्योंकि वो पानी में होती है तो वो अंडे भी कहाँ देती है? पानी में। ये देखें, ये छोटे छोटे अंडे हैं। दूसरा मरहला, अंडे से टेडपोल बनता है, तो फिर ये जो अंडे हैं इससे एक ऐसी शेप बन जाती है इस टाइप की, इसको बोलते हैं टेडपोल, ठीक है। तीसरा मरहला इसका क्या है? टेडपोल नशोनुमा पाकर मुकम्मल मेंढक बन जाता है। फिर ये टेडपोल बड़ा होता है तो ये मेंढक बन जाता है। पहले अंडे देती है, कौन देती है? यहाँ पे हमने पढ़ा है कि मादा मेंढक, फीमेल जो होती है वो अंडे देती है, उससे ये टेडपोल बन जाता है, और टेडपोल बड़ा होकर मेंढक बन जाता है। चलिए जी, अब लार्वा और तितली में क्या फ़र्क है उन्होंने पूछा है। लार्वा क्या होता है और तितली क्या होती है? ये देखिए, ये लार्वा, ये जो है दूसरा मरहला में लार्वा होता है, और चौथा मरहला तितली है। तो हमने लिख देना है कि लार्वा इसका दौरे हशरात के दौरे हयात का दूसरा मरहला है, और तितली चौथा मरहला, ठीक है जी। टेडपोल और मेंढक, टेडपोल दूसरा मरहला और मेंढक तीसरा मरहला। लार्वा और प्यूपा में क्या फ़र्क है? लार्वा और प्यूपा ये सेम उन्होंने वही, अच्छा पहले उन्होंने लार्वा और तितली के बारे में पूछा, अब लार्वा और प्यूपा के बारे में पूछा है। ये दूसरा मरहला और प्यूपा तीसरा मरहला है, और लार्वा दूसरा और तितली चौथा मरहला है। ये आपने यहाँ पर लिख देना है कि इनमें क्या फ़र्क है। अब हम इसके अहम निकात पढ़ेंगे। तमाम जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ जानदार पैदाइश के वक्त शक्लो सूरत पे अपने वालिदैन जैसे होते हैं, मसलन शेर, कुत्ता, बिल्ली। ये आपने याद कर लेने हैं, ऑब्जेक्टिव में आपके काम आएंगे। कुछ जानदार पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे नहीं होते, नशोनुमा पाकर वालिदैन जैसे बन जाते हैं, मसलन तितली, मेंढक वगैरह। इनको भी याद करना है, ये भी आपके काम आएंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में। पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। दौरे हयात की डेफिनेशन भी हो सकती है और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी। पौधों और जानवरों के दौरे हयात के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, पौधों का दौरे हयात 4 मराहिल पर मुश्तमिल है, ये याद करने हैं सब पॉइंट्स। परिंदों का दौरे हयात 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। हशरात के दौरे हयात के 4 मराहिल होते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, मश्क करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल जदूल मुकम्मल करें। जानवर जो पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे होते हैं, जैसे शेर, बकरी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। जानवर जो पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं, जैसे मेंढक, तितली और मुर्गी, क्योंकि मुर्गी जो पैदा होती है तो पहले अंडा होता है फिर चूजा बनता है, ठीक है जी। तस्वीर में तितली का दौरे हयात दिया गया है, खाली जगह में दौरे हयात के मराहिल के नाम लिखें। सबसे पहले ये है अंडे, अंडे के बाद क्या होता है? लार्वा बनता है, लेकिन उन्होंने लार्वा इधर दिया तो हम यहाँ पर लार्वा लिखेंगे। ये अंडे, ये है प्यूपा, ये लार्वा और ये तितली। वैसे पहले अंडे के बाद लार्वा बनता है, लार्वे के बाद प्यूपा और प्यूपे के बाद तितली, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर इनकी तस्वीर दी है तो उसके हिसाब से हमने इनके आगे नाम लिख देने हैं। दौरे हयात से क्या मुराद है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या पौधों और जानवरों का दौरे हयात एक जैसा होता है? तो इसका भी आंसर यहीं से आएगा, पौधों और जानवरों के दौरे हयात के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, यानी एक जैसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिंदों के दौरे हयात के मराहिल लिखें। ये 3 का आंसर है। यहाँ से तमाम परिंदे अंडों से पैदा होते हैं, परिंदों का दौरे हयात 3 मराहिल पर मुश्तमिल है, और यहाँ पे आपने इसके तीनों मराहिल लिख देने हैं। अच्छा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका चाहे वो लिख लें, और आप ये भी लिख सकते हैं कि जी नहीं, पौधों और जानवरों का दौरे हयात एक जैसा नहीं होता या मुख्तलिफ होता है। अपनी लैंग्वेज में भी आप अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, पौधों के दौरे हयात के आखिरी मरहले में क्या होता है? इसका आंसर यहाँ से आएगा। ये जो पौधों का दौरे हयात है, इसका जो
फोर्थ पार्ट है, चौथा मरहला। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा। चौथा मरहला, पौधे पर फूल निकलते हैं और फूल में बीज बनते हैं। मसलन लोबिये का पौधा या कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये उसके ये चौथे मरहले में उन्होंने हमसे पूछा कि होता क्या है, तो हमने बताना है पौधे पर फूल निकलते हैं और फूल में बीज बनते हैं। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख लेगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।